अस्सलाम वालेकुम जी। अल मीज़ान बैंक के कमोडिटी फंड्स के अंदर मीज़ान गोल्ड फंड की बात करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको इसके तमाम पहलू दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, ताकि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर अगर आप चाहें तो गोल्ड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आपको दिखाऊंगा इस फंड का कि पिछले 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर या 1 साल के अंदर अगर किसी ने मीज़ान गोल्ड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की है तो उसने क्या कमाया है, ताकि आप भी अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट कर सकें। चैनल है आपके लिए आल पीके मनी, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गोल्ड जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा एसेट है जो कभी भी कम नहीं होता, बहुत कम चांस होते हैं कि गोल्ड नीचे आता है, वरना इन द लॉन्ग रन इसके अंदर प्रॉफिट ही रहता है। लेकिन मसला यह आ जाता है कि गोल्ड महंगा है, हर आदमी इसके अंदर, सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे फिर अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है अल मीज़ान बैंक कि आप गोल्ड फंड के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ी से थोड़ी इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं। आप इवन के 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे गोल्ड फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स आपको बताऊंगा, वीडियो में जुड़े रहिएगा। सबसे पहले अगर हम मीज़ान गोल्ड फंड के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ब्रीफली अगर मैं इसका ट्रांसलेशन आपको बता दूं कि मीज़ान गोल्ड फंड एक शरिया कंप्लायंट फंड है, इस्लामिक फंड है। आप जो रकम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं इस्लामी असूलों के मुताबिक उसको गोल्ड के साथ मुंसलिक जो मुआहदे हैं उनके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा के दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की अगर बात करें कि किस तरह से ये मुमकिन बनाते हैं इसको, तो आप जो रकम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उसका 70% जो पोर्शन है वो गोल्ड से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं और आपको प्रॉफिट कमा के देते हैं, और बाकी का जो 30% है वो कैश और नियर कैश इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है ताकि आपको एक अच्छा मंथली एवरेज प्रॉफिट मिल सके। तो ओवरऑल इनकी स्ट्रेटजी ये है कि आपको बेहतरीन और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया जाए। अब अगर नीचे आ जाएं जी बेनिफिट्स इसके अगर हम देखें मीज़ान गोल्ड फंड के, तो अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट है इन द फॉर्म ऑफ डिविजिबल यूनिट्स विद लो इनिशियल मिनिमम इन्वेस्टमेंट। आप यहाँ पे कम से कम रकम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप यहाँ पे गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी विदाउट हैजल्स ऑफ बाइंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग फिजिकल गोल्ड। जैसा कि अगर आप सोना खरीद के घर के अंदर रख लेते हैं तो आपको रिस्क रहता है कि आप इसको कैसे रखें, कहाँ पे छुपाएं, कहीं चोरी ना हो जाए। तो आपको इस किस्म का कोई रिस्क यहाँ पे नहीं होगा। आप यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ऑनलाइन इनकी ऐप भी मौजूद है। आप अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है इन्वेस्टमेंट का वो भी साथ में देख सकते हैं। और यहाँ पे इस फंड को इनकी प्रोफेशनल टीम मैनेज करती है गोल्ड फंड को, जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये जो फंड है अंडर सुपरविजन काम करता है जी डॉक्टर मोहम्मद इमरान अशरफ उस्मानी के। अब जी नीचे आ जाएं, चूज दिस फंड इफ यू आर सीकिंग। आप क्यों इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें? कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर द लॉन्ग टर्म। अगर आप लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और महंगाई के अगेंस्ट आप करेंसी की जो डीवैल्यूएशन है उससे बचना चाहते हैं, यानी कि अगर पाकिस्तानी रुपया आपके पास है, आपने अपने पास रखा हुआ है और सेव करके रखा हुआ है, आइंदा आने वाले चंद सालों के अंदर महंगाई की वजह से पाकिस्तानी रुपया नीचे गिर जाता है तो आपकी करेंसी की डीवैल्यूएशन होगी। लेकिन अगर आपने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो गोल्ड का रेट बढ़ने के साथ साथ आप करेंसी डीवैल्यूएशन से बच के ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब जी फंड फैक्ट्स की अगर बात कर लें तो ओपन एंड फंड है। जब चाहें आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब चाहें आप विड्रॉ कर सकते हैं। 13 अगस्त 2015 के अंदर ये फंड लॉन्च हुआ था और 6.27 बिलियन अब तक इस फंड का साइज है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो याद रखने वाली है और देखने वाली है वो है रिस्क प्रोफाइल। इस फंड का जो रिस्क प्रोफाइल है वो हाई है। जिस भी फंड का रिस्क प्रोफाइल हाई होता है वहाँ पे आप अपनी अमाउंट को, अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी रिस्क होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट
के ऊपर आपको नुकसान भी हो सकता है, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी जा सकती है। तो इसलिए आप अच्छे से सोच समझ के हाई रिस्क फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। गोल्ड फंड भी एक हाई रिस्क फंड है। मैं तमाम फैक्टर्स आपको दिखाऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कि सब अच्छा है आप मेरे कहने पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दें। आप तस्वीर के दोनों पहलू देख के उसके बाद कोई डिसाइड कीजिएगा। जब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो टीम आपकी इन्वेस्टमेंट को, आपके फंड्स को चलाती है, आपको प्रॉफिट कमा के देती है, आपसे 1.50% फीस उन्होंने लेनी है और फ्रंट एंड लोड इसका 2% है। यानी कि जब आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शुरू करेंगे, फर्ज करें कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पे गोल्ड फंड के अंदर की, तो 2% 1 लाख में से यानी 2000 आपको उसी वक्त कट जाएगा। 98,000 की इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाएगी और बैक एंड लोड नील है, यानी जब आप चाहें इन्वेस्टमेंट ख़त्म करना चाहेंगे तो उस वक्त आपसे कोई इजाफी रकम नहीं काटी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इसकी लिस्टिंग है और AM1 इसकी कैटेगरी है, जो कि अच्छी रेटिंग है किसी भी फंड के लिए। अब अगर मजीद आपको मैं नीचे यहाँ पे ले चलूँ जी, फंड परफॉर्मेंस आपको दिखा देता हूँ। 2024 के अंदर इस फंड की जो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, 5.38% इसने अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया। लेकिन 2023 के अंदर आप देखें कि 52% इसने कमा के दिया, 2022 के अंदर 24%, 2021 के अंदर ये फिर थोड़ा सा लॉस के अंदर रहा, 2020 के अंदर 23% कमा के दिया, 19 के अंदर 30% और 18 के अंदर 12%, 2017 में ये -7 में गया, लॉस में गया और 2016 में 10% इसने कमा के दिया। अगर ओवरऑल आप यहाँ पे एवरेज निकालें तो ये फंड प्रॉफिट में ही गया है। मीज़ान गोल्ड फंड की आपको यहाँ पे मैं FMR रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। फंड मैनेजर जो रिपोर्ट है इसकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 31 मई 2025 तक इस फंड का जो साइज है 5.65 बिलियन है और इस महीने इसका फंड जो है वो डिक्रीज हुआ है, इसके अंदर 1.88% की कमी आई है। बाकी अगर आप नीचे आ जाते हैं तो वही फीचर्स हैं जो हम ऑलरेडी अभी आपको बता चुके हैं, डिस्कस आपसे कर चुके हैं, लेकिन चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। नीचे आ जाएं जी, यहाँ पे परफॉर्मेंस देख लें इसकी, इस फंड की, कि 1 मंथ की इसकी इस महीने की जो परफॉर्मेंस है ये 1.88% लॉस में गया है। अगर 3 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो इसने 16% कमा के दिया है और अगर 6 महीने की देखें तो 24% कमा के दिया है और अगर ईयर टू डेट देखें तो 46% 1 साल के अंदर कमा के दिया है। अगर फाइनली इसका आप CAGR देखें तो 18.78% है, 19% तकरीबन समझ लें। CAGR से मुराद है कि जब से यह फंड लॉन्च हुआ है, अगर उस वक्त से यानी 2015 से अगर किसी ने अब तक इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 9 सालों के अंदर इसने 18.78% पर ईयर के हिसाब से उसको कमा के दिया है। अब जी यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गोल्ड के अंदर अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है तो उसने कितना कमाया है 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 3 महीनों के अंदर। अब यहाँ पे लेटेस्ट गोल्ड का जो रेट है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, वो भी आपको स्क्रीन पे मैं अभी दिखा देता हूँ। 3,54,800 रुपये है आज की डेट के अंदर। अब ये 1 साल का ग्राफ है इस वेबसाइट के ऊपर कि अगर किसी ने यहाँ पे 2024 के अंदर 1 तोले के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी तो उस वक्त जो रेट था वो 2,41,000 था और फिर ये बढ़ते बढ़ते इसने टच किया 3,90,000 पे अप्रैल के अंदर 2025 में और अब इस वक्त जो इसका मौजूदा रेट है जून 2025 में 3,54,000 है। अब यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि 1 साल का परसेंटेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके बता सकूं। अब ये देखें जी, 3,54,000 रुपये इसकी इस वक्त करंट प्राइस है 1 तोला गोल्ड की और 1 साल पहले जो इसकी प्राइस थी वो 2,41,000 थी। तो इसमें से माइनस करें तो आपने 1 साल के अंदर जो प्रॉफिट कमाया 1,13,000 रुपये। और परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का तरीका ये है कि जितना प्रॉफिट है उसको आप डिवाइड करें कीमत ख़रीद पे। तो 1 साल पहले की कीमत थी जी 2,41,000, तो 1 साल पहले की कीमत थी जी 2,41,000 से हम डिवाइड करेंगे और आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 46.88 यानी ऑलमोस्ट 47%
1 साल के अंदर इसने दिया। लेकिन चूंकि किसी साल में गोल्ड आपको कम कमा के दे रहा है, किसी साल में ज्यादा कमा के दे रहा है और कभी लॉस में भी जाता है। अगर हम इसकी एवरेज लें जो अभी मैंने आपको दिखाई है CAGR इसका 18.78%, 19% का एवरेज पिछले 8-9 सालों के दरमियान। तो इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं जी, ताकि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट का अंदाजा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कैलकुलेटर है इनका मीज़ान का ही। अब यहाँ पे जी देखें आपके कितनी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, 50,000 ही यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद नीचे आए जी कितनी मुद्दत के लिए, हम यहाँ पे कर देते हैं 10 साल के लिए हम ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और नीचे आप देखें 20% प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे। हम 20% भी नहीं करते, सेफ साइड पे जाके इसको हम 18% तो उन्होंने ऑलरेडी बताया है, हम यहाँ पे 15% ही कर लेते हैं और क्वार्टरली हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे। तो अब हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें जी कि 46,48,524 रुपए आपके हो जाएंगे 10 साल के बाद। अगर आपने क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है 50,000 के हिसाब से, आपने टोटल रकम यहाँ पे दी 20 लाख रुपए इन 10 सालों के अंदर, और 15% हमने यहाँ पे कम से कम प्रॉफिट रखा है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपकी रकम हो जाएगी जी 46,48,524 रुपए, और इन 10 सालों के अंदर प्रॉफिट आपको कितना आएगा, 26,48,524 रुपए। लेकिन ये एक रफ आइडिया है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, जस्ट एस्टिमेट लगाने के लिए ये कैलकुलेटर है। प्रॉफिट आपको इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन लॉस को भी जहन के अंदर आपने रखना है। ऑलरेडी जैसे कि मैंने शुरू के अंदर ही आपको बताया कि ये हाई रिस्क फंड है, तो इसके अंदर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जा भी सकती है। तो मीज़ान गोल्ड फंड के तमाम फैक्ट्स और तमाम बेनिफिट्स और तमाम रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपने डिसाइड यहाँ पे खुद करना है कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी है, तो कितनी करनी है। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।